Good morning, students. Welcome to the class today. Myself, Surjit Pal, your maths teacher. So today we are going to learn mathematics again. First of all, a beautiful bouquet for you all to welcome in my class. And myself, trained teacher Surjit Pal from Narelwadi Municipal Hindi School number 2, Santa Cruz East. Today we are going to learn mathematics, and in mathematics we are going to learn the chapter that we have learned in the last lesson, chapter number 5, fractions. First of all, students, let us revise what we have already learned in this chapter. In the last lesson में हमने क्या क्या सीखा था, सबसे पहले हम उसको रिकैप करेंगे. तो सबसे पहले हमने लास्ट लेसन में सीखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर फ्रैक्शंस. हमने फ्रैक्शंस को पहले समझा था. उसके बाद में हमने देखा था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का कांसेप्ट हमने समझा था. कल मैंने नहीं सीखा था, कल कोमल लगाई. उसके बाद लास्ट में कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, मतलब अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी हमने लास्ट लेसन में सीखा था. तो चलो देखते हैं आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं. व्हाट वी विल लर्न टुडे. फर्स्ट वी विल लर्न कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, यानी लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीखेंगे. अब कंपेयरिंग क्या होता है या आप सबको पता होगा, आपने इसके पहले सीखा है नंबर को कंपेयर करना. कंपेयर करना मतलब अगर दो नंबर्स हैं तो उसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लेसर है, जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो उसको कहते हैं हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं. तो आज हम लोग सेकंड जो पॉइंट है वो है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस. तो पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके बाद में हम सीखेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को किस प्रकार से कंपेयर करना रहता है. और थर्ड पॉइंट है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स, यानी जो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम कैसे कंपेयर करते हैं, या थर्ड पॉइंट में सीखेंगे. और फोर्थ हम सीखेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, जैसे नंबर्स को हम प्लस माइनस करते हैं वैसे फ्रैक्शंस को भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं. तो फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे किया जाता है वो हम सीखने जा रहे हैं. और लास्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, यानी लाइक फ्रैक्शंस को किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह भी हम आज के लेसन में सीखेंगे. बच्चों, ये मैं आप सबको रिकैप कराने के लिए फिर से शो कर रहा हूँ. ये लास्ट लेसन का स्लाइड था हमारा, जिसमें हमने लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं यह देखा था. इस तरह ये एग्जांपल के साथ में लाइक फ्रैक्शंस यानी वे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं. जैसे पहले वाले में हमने दिया है फ्रैक्शंस 1/2, 5/2, 9/2. इनमें फ्रैक्शंस तीनों के डिनोमिनेटर्स जो है 2 है, यानी तीनों के डिनोमिनेटर्स सेम है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. और नीचे हमने अनलाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल दिखाया था आपको, 1/2, 5/7, 9/8. इन तीनों का डिनोमिनेटर्स जो है डिफरेंट है. तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं. इसके बाद हमने एक और सीखा था कि अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था 3/2 एंड 5/3, जो कि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस है. अब इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने दिखाया था, मल्टीप्लीकेशन करके हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था. तो ये जब हमने वहाँ जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो कांसेप्ट के हिसाब से हमने 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/6 फाइंड आउट किया था, और 5/3 का 10/6. तो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है इक्वल हो गए, तो ये दोनों अब जो है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं. तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमने देख लिया है. तो अब हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं वो देखने जा रहे हैं. तो सबसे पहले एग्जांपल 1 लेते हैं. एग्जांपल 1 में हमने यहाँ पर आपको सबको दिख रहा होगा एक रेक्टेंगल है. इस रेक्टेंगल को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी हमने इस रेक्टेंगल को इसका फ्रैक्शनाइज कर दिया है. तो अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल के 5 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं. हमने इन इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को हमने कलर किया हुआ है. आप सबको दिख रहा है बच्चों? यस.
अब ये जो थ्री Yes, पार्ट्स, sir. 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स कवर किया, इसको अगर हमको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कोई बता सकता है? 5. ये 5 में से 3 पार्ट्स कलर्ड है तो इसको फ्रैक्शन में हमने बताया था, फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का यूज करके हम इसको एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, ये 5 में से 3 पार्ट कवर्ड है, यानी कितना पार्ट कवर्ड है, कितना पार्ट कलर्ड है? 3. 5/3। 5/3 नहीं, कुछ तो मिस्टेक है, जरा फिर से सोच के बताओ। 3/5. वेरी गुड, 3/5। तो एक जो कलर्ड पार्ट है इसको एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3/5, यानी 5 पार्ट में से वो 3 पार्ट्स जो है इसमें कलर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे कितना पार्ट अनकलर्ड है? 2 part. तो इसको एज अ फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, इसको एज अ फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे? जैसे 2/5। वेरी गुड, 2/5। अब बच्चों आप सबको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि एक कलर्ड पार्ट और अनकलर्ड पार्ट में से कौन सा पार्ट बड़ा है? हेलो बच्चों, जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैं जो पूछ रहा हूँ उसको, उसका आंसर देना है आपको। ये कलर्ड पार्ट में से और अनकलर्ड पार्ट में से कौन सा पार्ट बड़ा है, यानी ग्रेटर है, बता सकते हो? कौन सा पार्ट बड़ा है? कलर वाला. कलर वाला पार्ट बड़ा है, और जो अनकलर वाला पार्ट है वो छोटा है, यानी स्मॉलर है। तो कलर्ड पार्ट जो है ग्रेटर है और अनकलर्ड पार्ट जो है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे जब कलर्ड पार्ट का मतलब क्या, 3/5, और अनकलर्ड पार्ट को हमने क्या लिखा है, 2/5। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 3/5 और 2/5 में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है? कौन बड़ा है? बताओ बच्चों, इसमें से 3/5 और 2/5 में, जैसा ऊपर हमने देखा, कौन सा पार्ट बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 3/5. वेरी गुड, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। यहाँ पे हमने देखा 3/5, 2/5, ये इसमें से 3/5 जो है ऊपर जो कलर्ड पोर्शन है वह बड़ा है, ग्रेटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। सो दिस इज कॉल्ड comparing like fractions, and this is how we compare the fractions which is greater. We show this symbol, यहाँ पे जो symbol है मैं आपको जरा annotation यूज करके बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5। तो हमने यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अगर आप लोगों को पहले में अगर ध्यान से समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जांपल से हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, हमने एक ही रेक्टेंगल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 फ्रैक्शंस कर दिया हमने इस रेक्टेंगल का, और उसमें से 3 पार्ट्स को हमने रेड कलर दे दिया और 4 पार्ट्स को हमने ब्लू कलर दिया हुआ है। आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? यहाँ पे रेड कलर में कितने पार्ट्स हैं? 3। रेड में 3 है, 3 बॉक्सेस रेड है, और ब्लू में कितने हैं? 4। तो ये जो 3 कलर्ड पार्ट्स है इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? टोटल कितने पार्ट्स है इसके? 4/3. नहीं, जरा ध्यान से सुनो, ये टोटल रेक्टेंगल के 8 पार्ट्स हैं। कितने फ्रैक्शंस है? 8/3। Yes. उल्टा बोले, 3/8. टोटल पार्ट्स जो होता है ना वो नीचे आता है, डिनोमिनेटर में जाता है। टोटल पार्ट्स 8 है, वो हमारा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, और न्यूमरेटर क्या होगा, जो कलर्ड है उसमें से। तो क्या हो जाएगा, ये रेड पार्ट पोर्शन को हम क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 3/8, और जो ब्लू में जो है उसको हम क्या लिखेंगे? 4/8. 4/8। वेरी गुड। अब इसमें वहां पे हमने देखा था पहले वाले में फ्रैक्शन में, जो हमने एग्जांपल 1 देखा था, वहां पे समझ में आया। अब इसको हम समझने को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देख रहे हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों फ्रैक्शंस का 3/8 और 4/8 का, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है? तो क्या है डिनोमिनेटर, क्या है? 8, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर अपना जो कलर हमने किया हुआ है, आपको क्या, कौन सा कलर बड़ा दिख रहा है, कौन सा कलर वाला पोर्शन छोटा दिख रहा है? Blue वाला.
टू वाला बड़ा है, ब्लू वाला जो यहाँ पे हमने कलर किया हुआ है वो बड़ा है, वो कितना है 4/8, और ये जो 3/8 वो जो है छोटा दिख रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, 3/8 और 4/8 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 4/8। वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/8। इसको कैसे पढ़ेंगे? 3/8 इज स्मॉलर देन 4/8। यहाँ पे हमने तो पहले 3/8 लिखा है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 3/8 से। इसको रीड करेंगे 3/8 इज स्मॉलर देन 4/8, और अपोजिट पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 4/8 इज ग्रेटर देन 3/8। ठीक है, तो ये ग्रेटर एंड स्मॉलर, इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में देना बच्चों, वहां पे हमने 5 पार्ट्स किया था, उसमें से 3 पार्ट्स को कलर किया था, तो हमने वहां पे 3/5 लिखा था। ठीक है, और जो अनकलर्ड पोर्शन था पहले वाले रेक्टेंगल में वो 2/5 था। दोनों का डिनोमिनेटर वहां पे 5 था, याद है? वो पहले वाला एग्जाम्पल को ध्यान में रखो, दोनों में वहां पे डिनोमिनेटर 5 था, और उसमें हमने देखा कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, राइट? तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, वैसे यहाँ पर भी दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। और जब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम यहाँ पे, बिकॉज हमने रेक्टेंगल बनाया हुआ है आपको दिख रहा है, लेकिन अगर मैं सीधे कहूँ आपको कि 3/8 एंड 4/8 में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो हमको क्या करना रहता है? देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर तो इक्वल है, और जब दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है कंपेयर टू द अदर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नीचे लिखा भी है, इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शंस विद द फ्रैक्शंस विद, जस्ट अ मोमेंट, in like fractions the fractions with the greater numerator is the greater fraction। तो इस पॉइंट को हमेशा याद में रखना कि जब दो लाइक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? दोनों के डिनोमिनेटर को देखते हैं, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दोनों का डिनोमिनेटर तो इक्वल होगा लाइक फ्रैक्शंस में, तो हम दोनों, जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम उनके न्यूमरेटर को देखते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगा कंपेयर टू द अदर फ्रैक्शन। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या है? कंपेयरिंग, थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर का पोर्शन, आप लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। क्या लिखा है, जरा पढ़ सकता है कोई? यस सर। पढ़ो। कंपेयरिंग फ्रैक्शन विद इक्वल न्यूमरेटर। वेरी गुड, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स। हमने अभी जो कंपेयर किया था, हमने वहां पे कंपेयर किया था फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर, पहले डिनोमिनेटर इक्वल था, ठीक है? हमने वहां पे कंपेयर किया था कि जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो किस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमको क्या देखना पड़ता है? न्यूमरेटर को। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो न्यूमरेटर बड़ा ग्रेटर है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो देखते हैं क्या सेम यहाँ पर भी है क्या? यहाँ पे क्या है? कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स, मतलब न्यूमरेटर्स इक्वल होंगे, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे वो हमको देखना है। तो देखो यहाँ पे एक हमने रेक्टेंगल दिया है, इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट्स हैं टोटल? 3 पार्ट्स। उसमें से कितने पार्ट्स कलर्ड है? 2 पार्ट्स। तो इसको हम, इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे? 2/3। वेरी गुड, 2/3। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स है रेक्टेंगल के, उसमें से 2 पार्ट्स कलर्ड है, तो हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3। नेक्स्ट हम लेते हैं, सेम साइज का रेक्टेंगल है कि नहीं है? अब उसी रेक्टेंगल का हमने कितना पार्ट कर दिया? 4 पार्ट्स, और उसमें से कितने पार्ट्स को कलर किया है? 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन? 2/4। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक और हम रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल भी सेम साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। हाँ, लेकिन इस रेक्टेंगल को में हमने कितने पार्ट्स कर दिए हैं? टोटल 6 पार्ट्स कर दिए हैं, ठीक है? अब 6 पार्ट्स में से हमने कितने पार्ट कलर किए हैं? 2। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे हम? 2/6। वेरी गुड। तो अब देख रहे हो यहाँ पे पहला फ्रैक्शन 2/3,
दूसरा फ्रैक्शन 2/4, तीसरा फ्रैक्शन 2/6। तीनों का जो है न्यूमरेटर 2 है, देख रहे हो? यस तीनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना है? 3। सेकंड में डिनोमिनेटर कितना है? 4 थर्ड में डिनोमिनेटर कितना है? 6 6। तो अब इसको फ्रैक्शंस को यहाँ पे देखो और यहाँ पे बॉक्सेस को देखो। 2/3, 2/4, 2/6, इसमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, आपको दिख रहा है? यस सर कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है? यस सर 2.6 2/6 में हमने 2/6 में कलर्ड पोर्शन कितना है बेटा? कितना ही है? ये कलर्ड पोर्शन में तीनों फ्रैक्शन में, तीनों बॉक्सेस में कलर्ड पोर्शन सबसे बड़ा किसमें है? लास्ट वाले में लास्ट वाले में कलर्ड पोर्शन बड़ा है? फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले में बड़ा है ना कलर्ड पोर्शन? यस सर फर्स्ट वाले में बड़ा है, सेकंड वाले में उससे छोटा है, थर्ड वाले में सबसे छोटा है। हम यहाँ पे जो फ्रैक्शन लिखे हैं 2/3 क्या है? ये कलर्ड पोर्शन है। ये जो हमने दो बॉक्सेस कलर किया है, 2 बॉक्स कलर किया हुआ है, यहाँ पे भी 2 बॉक्स कलर किया हुआ है, यहाँ पे भी 2 बॉक्स कलर किया हुआ है। लेकिन पहले वाले फ्रैक्शन में हम जो पहले वाले रेक्टेंगल में जो देख रहे हैं, कलर्ड पोर्शन सबसे बड़ा है और नीचे जो है सबसे छोटा है, राइट? यस तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 2/3, 2/4, 2/6 में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हुआ? 2/3। सबसे छोटा फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 2/6, राइट? यस हाँ, तो यहाँ पे हमने आपको रेक्टेंगल में दिखाया, दिख रहा है ना आपको? सबसे बड़ा पहला वाला बॉक्स है, पहले वाले में रेड पोर्शन सबसे बड़ा है, दूसरे वाले में छोटा है और तीसरे वाले में सबसे छोटा है। यानी तीसरा वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा है और पहला वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। यानी 2/3 सबसे बड़ा है और 2/6 सबसे छोटा है। बड़ा है यानी ग्रेटर है और छोटा है यानी स्मॉलर है। तो यहाँ पे हम कहते हैं, इसको देख के हमको यह समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 एंड 2/4 इज ग्रेटर देन 2/6। ध्यान देना। तो इसको हम यहाँ पे इस कैसे लिखते हैं? 2/3, 2/4, 2/6, ये तीनों फ्रैक्शंस है। इनमें 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 एंड 2/4 इज ग्रेटर देन 2/6। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे तीनों का न्यूमरेटर सेम है, इक्वल है। हमने ऊपर लिखा था ना, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद इक्वल न्यूमरेटर्स। तो न्यूमरेटर्स तीनों का इक्वल है। क्या है न्यूमरेटर्स तीनों का? 2। और डिनोमिनेटर्स तीनों के डिफरेंट हैं। पहले का डिनोमिनेटर कितना है? 3, सेकंड का 4, थर्ड का 6। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है? 2/3 मैं फ्रैक्शन नहीं, 3, 4 एंड 6, ये जो डिनोमिनेटर्स है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 3, 4, 6 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है और 3 जो है सबसे छोटा डिनोमिनेटर है। ठीक है? और न्यूमरेटर इक्वल, डिनोमिनेटर छोटे बड़े हैं। तो जब न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं फ्रैक्शंस के, तो हम क्या देख रहे हैं? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है मैंने अभी जो पॉइंट बोला? जब फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स इक्वल हो, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। देखा ना हमने ऊपर? 2/3 सबसे बड़ा है, 2/3 सबसे बड़ा है, 2/6 सबसे छोटा है। जबकि उस 2/3 में न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर 3 है, 2/6 में डिनोमिनेटर 6 है। तो हमको हमेशा ये कंफ्यूजन जो है अपने दिमाग में आने मत देना आगे से, कि जिसका यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम वैसे अगर हमको नहीं पता है तो हम क्या कहेंगे? ये 2/3 है, ये 2/6 है, यहाँ पे 6 है, बड़ा है, इसलिए फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा? नहीं। जब न्यूमरेटर्स इक्वल होते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। क्या? डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ा, डिनोमिनेटर बड़ा तो फ्रैक्शन छोटा। तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होते जाएगा वो फ्रैक्शन उतना छोटे होता जाएगा। अगर यहीं पे मैं लिख दूं 2/8, तो 2/8 जो है 2/6 से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2/8 का मतलब क्या?
एक चॉकलेट है, उसका 8 पार्ट किया, उसमें से 2 पार्ट मुझे दिया, 8 पार्ट करके सिर्फ 2 पार्ट दिया, और उसी का 4 पार्ट करके 4 पार्ट करके 2 पार्ट देगा, 4 में से 2 मिलेगा तो मुझे आधा मिल जाएगा, 8 में से 2 मिलेगा तो आधा मिलेगा क्या? नहीं। कम मिलेगा ना, आधे का भी आधा मिलता है। तो अगर पार्ट्स ज्यादा हैं, डिनोमिनेटर्स बड़ा है, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, और फ्रैक्शन अगर छोटा है तो हमारा फ्रैक्शन, सॉरी, डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है। ओके, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ, 2/3, 2/4, 2/6 तीनों का न्यूमरेटर इक्वल, डिनोमिनेटर्स छोटे बड़े। तो जो जब न्यूमरेटर्स इक्वल, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4 एंड 2/4 इज ग्रेटर देन 2/6। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा भी है, ऑफ टू फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल न्यूमरेटर्स द फ्रैक्शन विद द लेसर डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन विद द लेसर डिनोमिनेटर मतलब जिसका डिनोमिनेटर लेसर होता है, छोटा होता है, इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। ओके, समझ में आ गया सबको बच्चों? चलते हैं अब नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमने जो कंपेयर किया था वो लाइक फ्रैक्शंस थे। क्या थे? लाइक फ्रैक्शंस। नहीं, हमने दो तरह का फ्रैक्शन देखा। पहले हमने लाइक फ्रैक्शन देखा था। लाइक फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं। और हमने सेकंड जो एग्जांपल लिया था वो हमने अनलाइक फ्रैक्शन था, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का अनलाइक फ्रैक्शन था। कौन सा टाइप का था? ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर्स इक्वल हो। 2/3 और 2/6 दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस थे, लेकिन वहां पे दोनों के न्यूमरेटर जो इक्वल थे, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, न्यूमरेटर इक्वल थे। तो जब न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जरा एग्जांपल देखना। यहाँ पे 2 बॉक्सेज है, दिख रहे हैं? एक बॉक्स, दोनों बॉक्सेज इक्वल हैं क्या साइज में? दोनों का हाइट इक्वल है? नहीं, एक जो है टॉलर है, दूसरा जो है शॉर्टर है। ठीक है, अब हमने 2 बच्चों को, इस पे एक बच्चे को हमने बड़े वाले बॉक्स पे खड़ा कर दिया, दूसरे को हमने छोटे वाले बॉक्स पे खड़ा कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों बच्चों को देख रहे हो आप? बता सकते हो इसमें से टॉलर कौन है? सर ये पहला वाला सर। वेरी गुड, पहला वाला टॉलर दिख रहा है। यस सर। दिख रहा है आपको टॉलर, लेकिन वो टॉलर क्यों दिख रहा है पता है? आपने ध्यान नहीं दिया। पहला वाला कौन से हाइट पे खड़ा है, दूसरा वाला कौन से हाइट पे खड़ा है? दोनों इक्वल हाइट पे खड़े हैं क्या? नहीं। तो जब दोनों इक्वल हाइट पे जब नहीं खड़े हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा टॉलर है कौन सा स्मॉलर है? ऐसे देखेंगे, ऐसे देख के बताएंगे तो हमारा आंसर जो है रॉन्ग हो गया। जैसा अभी अभी आप सबने रॉन्ग बताया, रॉन्ग बताया कि राइट बताया, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जब तक दोनों इक्वल लेवल पे खड़े ना हो, तब तक हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन टॉलर है कौन शॉर्टर है। ठीक है, अब ये जो बॉक्सेज है ना जिसपे वो खड़े हैं, उसको आप डिनोमिनेटर समझ लो। एक का डिनोमिनेटर छोटा है, दूसरे का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर छोटा बड़ा है, तो आप जो है वहां पे कौन सा टॉलर है कौन सा शॉर्टर है आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को इक्वल हाइट पे स्टैंड करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ पे दोनों को इक्वल हाइट पे खड़ा कर दिया। अब दिख रहा है कौन टॉलर है? यस सर। कौन सा टॉलर है? सेकंड वाला। पहले वाले पिक्चर में आपने जब देखा तो वहां पे क्या देखा? आपने बोला कि ये बड़ा, ग्रीन वाला बड़ा था। लेकिन अभी हमने जब दोनों को इक्वल लेवल पे किया तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा कौन है? दूसरा वाला। जो पहले तुमको छोटा दिख रहा था वो अब बड़ा दिख रहा है। वो कैसे हुआ? जब हमने दोनों का लेवल इक्वल किया। ये लेवल, इसी को हम डिनोमिनेटर कह सकते हैं। इस लेवल को क्या समझो? डिनोमिनेटर। तो जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब तक फ्रैक्शंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे हमने दोनों को इक्वल हाइट पे लाके खड़ा किया, वैसे ही फ्रैक्शंस में भी डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट ओनली वी कैन टेल विच इज टॉलर, विच इज शॉर्टर, विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर। ओके, तो चलो हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, हमने 2 फ्रैक्शंस यहाँ पे ले लिया, 3/5 एंड 4/7। दिख रहा है यहाँ पे? यस।
अब दोनों फ्रैक्शंस को देखो, यहाँ पे ना तो दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, ना तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इसको कंपेयर कर सकते हो, कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, बता सकते हो? नहीं बता सकते। क्यों? जैसा पहले पिक्चर में हुआ, अगर ऐसे देख के बताओगे तो आंसर जो होगा क्या होगा? अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे 3 and 5 है, यहाँ पे 4 and 7 है, तो क्या दिख रहा है? ग्रेटर कौन सा दिख रहा है? 4/7। Yes. हाँ, तो ये दिख रहा है ना। लेकिन हमने बोला कि जब तक दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो हमको कंपेयर करने के लिए, जैसे वहां पे हमने दोनों बच्चों को सेम हाइट पे जब सेम लेवल पे खड़ा किया, वैसे ही हमको भी इन फ्रैक्शंस को के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताया था और इसके पहले वाले लेसन में, और ये भी बताया था कि अनलाइक, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने आपको मेथड लास्ट लेसन में सिखाया था। क्या सिखाया था हमने? कि हम अगर दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे 5 है एंड 7 है, 5 के टेबल में 7 तो नहीं आएगा, लेकिन हमने लास्ट टाइम पे बोला था कि 7 और 5 का टेबल रीड करते हैं। अगर हम रीड करें तो जो सबसे पहला नंबर ऐसा कॉमन आता है जो कि 5 के टेबल में भी आए और 7 के टेबल में भी आए, ऐसा कोई नंबर बता सकते हो? तो ऐसा नंबर बताने के लिए टेबल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ये 5 है एंड 7 है, अगर हम दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा? 5 और 7 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 एंड 7 को मल्टीप्लाई करना है 35। तो 35 अगर मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 35 हो जाएगा, और 7 में इस 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 35 हो जाएगा, राइट? और जब 35, तो ये भी 35 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तब फिर हम बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर एंड विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। अभी हमको ध्यान देना, अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है? 4/7 ग्रेटर दिख रहा है, ठीक है? अब जरा देखते हैं पक्का वही ग्रेटर है कि कौन सा ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शंस वी कन्वर्ट देम इनटू देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सो दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर द सेम। ओके, तो जब हम अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम उनको कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में, और इस तरह से कन्वर्ट करते हैं कि दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हो जाए, और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम वहां पे देख के बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको बताना है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो हम क्या करते हैं, 3/5 4/7 ये दोनों फ्रैक्शंस है। अब इनके हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 3/5 अगर मैं 5 को इसके डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन याद है ना हमने लास्ट टाइम पे क्या सिखाया था, जब हम किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जब हम डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 7/5 × 7 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × 7 21 एंड 5 × 7 35। वेरी गुड। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 का मिल गया, क्या? 21/35। अब इसको हम सेम करते हैं, इसका भी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो यहाँ पे 5 है उससे हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 5/7 × 5 ये इक्वल टू क्या हो जाता है? 4 × 5 इज 20 एंड 7 × 5 इज 35। तो हमें 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या मिल गया? 20/35। अब देखते हैं 21/35 और 20/35 दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिले हमको। अब इन दोनों में बताओ कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है, 21 तो विच फ्रैक्शन? पहला वाला ग्रेटर है कि दूसरा वाला? 35 So 21/35 is greater than 20/35। तो पहला वाला फ्रैक्शन यहाँ पे हम पहले देखे तो हमको दिखाई दे रहा था कि शायद 4/7 ग्रेटर है, लेकिन नहीं, जब तक दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन सा ग्रेटर है। यहाँ पे हमको 4/7 ग्रेटर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया,
फाइंड आउट किया कि 3/5 इज ग्रेटर देन 4/7। समझ में आया बच्चों? ओके, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा? Problem set 19. प्रॉब्लम सेट 19। प्रॉब्लम सेट 19 आपके बुक में बच्चों ओपन करोगे तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। वहां पे करना क्या है, वहां पे लिखा है राइट द प्रॉपर सिंबल फ्रॉम ग्रेटर, यहाँ पे लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल। कंपेयर करते हैं तो हमको 3 टाइप से मिलते हैं। या तो नंबर, जैसे नंबर्स को हमने कंपेयर किया हुआ है तो 2 नंबर्स है, या तो ग्रेटर, ये पहला नंबर ग्रेटर होगा या फिर पहला नंबर स्मॉलर होगा, या फिर दोनों नंबर्स इक्वल हो सकते हैं। तो हमको ये कंपेयरिंग करने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है वो हमने लिया है 3/8 एंड 2/8। बच्चों बता सकते हो, अभी मैंने आपको सिखाया कि कैसे कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को। अब यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, बता सकते हो? 3/8 ग्रेटर है कि 2/8? विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, 3/8 और 2/8? कौन सा बड़ा है? 3/8। वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। 3/8 इज ग्रेटर देन 2/8। क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल है, और जब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया 5/8 एंड 5/9। ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर्स इक्वल है। तो यहाँ पे क्या करोगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 5/9. विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर? 5/9. नो, हमने आपको क्या सिखाया था? जब दोनों के देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर की बात थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात है। जब दोनों का यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल था, जब डिनोमिनेटर्स इक्वल होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। लेकिन ठीक उसका अपोजिट होता है यहाँ पे अगर न्यूमरेटर्स इक्वल है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे 5/8 ग्रेटर है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है स्मॉलर है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया? हाँ, यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है तो जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। क्वेश्चन वहां पे 11 जो दिया हुआ है एग्जांपल वो है 7/8 एंड 14/16। ये दोनों फ्रैक्शंस को देख रहे हो, ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। कौन से फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शंस। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों का इक्वल था तो हमने सिर्फ देख के बता दिया। लेकिन यहाँ पे दोनों का न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो हमको बताना है इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो इसके लिए हमने क्या बताया था, दोनों का जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सा इक्वल है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। हेलो, ध्यान से सुनना अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 16 है, यहाँ पे 8 है। हम क्या देख रहे हैं, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? हेलो, 8 को 16 कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाएगा। 8 2 जा 16। और जब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। यानी 7/8 को अगर हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा 14/16, राइट? ये भी 14/16, ये भी 14/16। तो दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? दोनों स्मॉलर और ग्रेटर बता सकते हो क्या होगा, स्मॉलर होगा कि ग्रेटर होगा या इक्वल होगा? 14/16। तो दोनों इक्वल हो जाएगा, 7/8 एंड 14/16
दोनों फ्रैक्शंस इक्वल फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसको दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमको यहाँ पे भी हो जाएगा 14/16। तो डिनोमिनेटर्स इक्वल, न्यूमरेटर्स इक्वल, यानी फ्रैक्शंस भी इक्वल हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो है एक एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, ये जो पोर्शन है हमको यहाँ पे अभी आपको सिखाना था कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं और लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो चलो पहले हम एडिशन देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हो रेक्टेंगल हमने वर्टिकल स्टैंड किया हुआ है, इसमें ऊपर का पार्ट देख रहे हो रेड कलर पे कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने पार्ट्स कलर्ड है, सॉरी रेड कलर में कितने पार्ट्स है 3। तो इसको हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 3/6, और 2 पार्ट्स येलो में है तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम 2/6। अच्छा ये 3 जो है 3/6 रेड कलर में है और 2/6 येलो कलर में है। अगर मैं कहूं कि ये रेक्टेंगल में टोटल कलर्ड पार्ट्स कितने हैं, रेड कलर येलो कलर को मिला के टोटल कितने पार्ट्स कलर्ड हैं, 5 फ्रैक्शन में बताओ, फ्रैक्शन में 6/5 नहीं उल्टा बोल रहे हो, 5/6 5/6, 3 पार्ट्स, 6 में से 3 कलर्ड तो 3/6, 6 में से 2 कलर्ड तो 2/6, और दोनों को मिलाकर हम देखते हैं तो क्या हमको मिल रहा है 5/6, 5/6 पार्ट्स कलर्ड हैं। यानी अगर हम इसके कलर्ड पार्ट्स को जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है 5/6। ये कैसे मिलता है देखो, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स 3/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 5/6। हाँ तो 3/6 प्लस 2/6 इज इक्वल टू 5/6। यहाँ पे हमने क्या किया 3 और 2 को प्लस कर दिया, ठीक है 3 और 2 को यहाँ पे प्लस हो गया तो 5 हो गया। नीचे 6 और 6 को हमने प्लस किया है क्या, नहीं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल के पार्ट्स तो टोटल 6 ही है ना, 12 पार्ट्स तो हुए नहीं, तो हम वहाँ पे 12 पार्ट्स नहीं कह सकते, हम कहेंगे कि टोटल कलर पार्ट्स 6 में से 5 पार्ट्स कलर्ड हैं तो 5/6। हमने यहाँ पे ये दोनों फ्रैक्शंस को टोटल प्लस करने के लिए हमने क्या किया, दोनों के न्यूमरेटर को प्लस कर दिया। न्यूमरेटर क्या था 3 and 2, 3 + 2 5, और नीचे जो डिनोमिनेटर है 6 उसको सेम टू सेम लिख दिया, उसको हमने ऐड नहीं किया। तो जब भी हमको फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, ध्यान देना सभी लोग इस बात को, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया जाता है, डिनोमिनेटर को कभी ऐड नहीं करते हैं, समझे? हेलो, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को कभी ऐड नहीं किया जाता है, वो एज इट इज रखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को ही ऐड किया जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो when adding like fractions, जब like fractions को ऐड करते हैं we add the numerators of the two fractions, we add मतलब हम ऐड करते हैं क्या, numerators of the two fractions, दोनों fractions के numerators को ऐड करते हैं and write the denominator as it is, और उसका जो denominator होता है as it is रखते हैं, मतलब जो denominator होता है वही रखते हैं, उसको हम प्लस नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर, एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस प्रॉब्लम सेट 20। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपको। पहला एग्जांपल है 1/5 प्लस 3/5, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, हमको इनको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है यानी ऐड करना है। तो हमने बताया कि लाइक फ्रैक्शंस को जब ऐड करते हैं तो हम क्या ऐड करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर को एज इट इज, तो ये हो जाता है हमारा 1 + 3, मतलब जो न्यूमरेटर है उनको हम प्लस करते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज 5 रखते हैं, और हमको आंसर मिलता है, क्या आंसर मिलता है 4/5। वेरी गुड। अब सेकेंड हमने एग्जांपल नंबर 6 लिया है, यह है यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस को प्लस करना है। पहला फ्रैक्शन, तीनों लाइक फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको, तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल है यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इनको ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं, 2 जो न्यूमरेटर है सिर्फ उनको ऐड करना है, तो 2 + 1 + 3, नीचे कुछ भी ऐड नहीं करना है। देख रहे हो नीचे मैंने कुछ किया है क्या, नहीं, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज हमने एक बार 7 लिख दिया और ऐड क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर को 2 + 1 + 3, यानी जब भी फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे,
डिनोमिनेटर को कभी ऐड नहीं करते। तो हमको यहाँ पे मिलता है 2 + 1 3 + 3 6/7। वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ये हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स है, अगेन एक बॉक्स है, इसमें टोटल 6 पार्ट्स है और उसमें से कितने पार्ट्स को हमने रेड कलर में यहाँ पे किया हुआ है, 4 पार्ट्स को रेड किया है। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/6। 4/6। यहाँ पे हमने 4 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। अगर मैं इसमें से एक बॉक्स को अनकलर कर दूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, अभी तक यहाँ पे ऊपर 4 पार्ट्स कलर थे, यहाँ पे मैंने एक पार्ट को निकाल दिया। क्या निकाल दिया, मतलब मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने एक पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे कितना पार्ट कलर है, 3। तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 3/6। वेरी गुड, 3/6। मतलब 4/6 में से एक पार्ट को, एक मतलब 1/6, 6 में से एक को निकाला, मतलब 1/6 हमने निकाल दिया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, और सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमको, 3/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 4/6 माइनस 1/6 जो हमने यहाँ पे कर दिया, 1/6 को हमने माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिला, हमको 4 में से 1 माइनस हो गया। डिनोमिनेटर को कभी ना तो प्लस करते हैं ना तो माइनस करते हैं, ध्यान में रखना, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज रखते हैं। प्लस क्या क्या करते हैं न्यूमरेटर, माइनस भी सिर्फ न्यूमरेटर होता है। तो ये होता है, हम क्या करते हैं, 4/6 माइनस 1/6 अगर हमें करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर 4 - 1 करेंगे, अपॉन 6 लिखेंगे, और हमको आंसर मिलेगा 3/6। तो ये मेथड है न्यूमरेटर्स को, फ्रैक्शंस को प्लस करने का और माइनस करने का। अब इसमें प्रॉब्लम सेट 21 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 5/7 - 1/7। इसको हमको क्या करना है, क्या करना है, 5/7 - 1/7, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस करोगे तो 4/7 आएगा। तो क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, सिर्फ 5 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है तो 7 दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर 5 - 1 कर देते हैं। 5 - 1 करते हैं तो हमको मिलता है 4/7। वेरी गुड। नेक्स्ट हम एग्जांपल और लेते हैं आपको, 7/10 - 3/10। ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों का डिनोमिनेटर्स इक्वल है, इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो न्यूमरेटर 7 - 3 करेंगे, 7 - 3/10 इज इक्वल टू 4/10। वेरी गुड बच्चों, तो देखा आपने किस तरह से हम लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं और लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मेथड हमने आज सीखा। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा पूरा लेसन। वेरी गुड। तो इसी के साथ में हमारा आज का लेसन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। और फिर से आप सबके लिए वही ब्यूटीफुल बुक है, इसके साथ हम यहाँ पे आज का लेसन एंड करते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।